नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत आपके सामने हाजिर हैं ये खास बुलेटिन लेकर, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर वो खबर हम इसमें रखें जिसका है आपसे सीधा सरोकार। तो शुरुआत करेंगे उस खबर से जो है एक अच्छी खबर, एक है गुड न्यूज। हम बात कर रहे हैं काशी की, और काशी कॉरिडोर को आज 1 साल पूरा हो गया है और इसके 1 साल पूरा होने के मौके पर, यानी पहली सालगिरह के मौके पर पूरी काशी में विशेष आयोजन हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना से लेकर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। काशी की सड़कों पर धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। इसमें भूतगण जहां नाचते दिखे तो महिलाओं का उत्साह भी देखते ही बना। आपको बता दें कि शाम में आज यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होने वाला है, जिसमें मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल भजन गाएंगी। इस आयोजन का मकसद ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाबा के इस धाम से जोड़ना है। आपको बता दें कि वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी कि विश्वनाथ धाम अपनी भव्यता के लिए पहचाना जा रहा है। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल आज ही के दिन यानी कि 13 दिसंबर को लोकार्पण किया था। तो 1 साल पूरा हो चुका है और इसी अवसर पर ये शिव बारात भी निकाली गई, जिसमें आप देख सकते हैं शिव के गण भूत प्रेत आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और साथ ही साथ आज भजन संध्या भी है, जिसमें शाम को अनुराधा पौडवाल भजन संध्या में वो भजन गाएंगी। और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए इस पूरे कार्यक्रम से और काशी की भव्यता, काशी की दिव्यता, यहाँ की परंपरा बताने और दिखाने की एक कोशिश है, जिसमें आज बाबा की झांकी भी निकाली गई। ये शोभा यात्रा आज सुबह सुबह निकाली गई। पूजा अर्चना के साथ साथ ये शोभा यात्रा निकली, जिसमें कि देखिए आप किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उनके गण जो भूत प्रेत है शिव के, वो इसमें शामिल हुए और तमाम लोग जो काशी के हैं वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए नजर आए। की नगरी काशी में ये शोभा यात्रा निकल रही है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डमरू हैं वो डमरू वादक, क्योंकि काशी की एक परंपरा है कि डमरू वादन कर, डमरू बजा करके महादेव को प्रसन्न किया जाता है। तो इस शोभा यात्रा में ये डमरू वादक हैं जो डमरू बजा रहे हैं। अब काशी की बहुत ही अनूठी परंपरा जो काशी के किसी भी उत्सव में, चाहे वो महाशिवरात्रि का उत्सव हो, चाहे वो कोई दूसरा उत्सव हो, चाहे महादेव के अर्चन का कोई भी मौका, कोई भी समय, कोई भी मुहूर्त हो, वहाँ देखने को मिलता है। ये जो शोभा यात्रा है कितनी खास है, ये इसमें क्या क्या है? इतनी भीड़ देखकर आपको समझ जानी चाहिए कि कितनी खास है। जय माता की। बिल्कुल, महादेव की नगरी में माई के भी देखिए नारे लग रहे हैं, क्योंकि ये बाबा की नगरी है भैया। हम लोग काशी वासी है, तो हम लोग हर समय हर हर महादेव का नारा लगाए रहते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का आज 1 साल पूरा हुआ है और ऐसे में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉरिडोर के बनने से जो भव्यता महादेव के इस प्रांगण को मिली है, उसको लेकर के भक्तों में बहुत उत्साह है, क्योंकि अब दर्शन करना बहुत सुगम हो गया है। पहले भी आस्था के इस मंदिर में लोग आते थे बड़ी संख्या में, लेकिन उनको तंग गलियों से होकर के गुजरना पड़ता था और यहाँ खड़े होने की तक जगह नहीं होती थी। लेकिन आज महादेव के दर्शन के लिए लोग आते हैं तो यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं मिलती हैं। लाइन में लोग लग करके आते हैं, लेकिन आसानी से महादेव के दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो अर्चक हैं, यहाँ के जो पुजारी जी लोग हैं वो हैं। ये बताइएगा कि महादेव के इस प्रांगण को इतनी भव्यता मिली है, वो तो हम देख रहे हैं, भक्तों के लिए दर्शन कितना सुगम हो गया है। भक्त देखिए लाइन में लगे हुए हैं, ललायत है बाबा के दर्शन करने के लिए। सभी लोग भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनको जल चढ़ाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान विश्वनाथ जी को प्रणाम करते हैं। ओम शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृत वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभा नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बिल्कुल, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के सिर्फ साल भर में बाबा भोलेनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का ऐसा तांता लगा कि चढ़ावे का रिकॉर्ड बन गया। आपको बता दें कि बीते 1 साल में
7 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर 100 करोड़ रुपए से अधिक का यहां चढ़ावा अर्पित किया है। इसमें 50 करोड़ से अधिक की नकदी का चढ़ावा है, जिसमें से 40% धनराशि ऑनलाइन प्राप्त हुई है। और केवल कैश ही चढ़ावे के रूप में नहीं आया है, 50 करोड़ से अधिक की बहुमूल्य धातु बाबा को अर्पित की गई हैं। इनमें 60 किलो सोना है, 10 किलो चांदी है और 1500 किलो तांबा शामिल है। मंदिर प्रशासन की आय में 500% की बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से सिर्फ चढ़ावे से ही 4 से 5 साल में मंदिर निर्माण का जो कॉरिडोर निर्माण का जो खर्च है वो निकल जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मंदिर प्रशासन के नजरिए में ये चढ़ावा या दान आय नहीं है, बल्कि इससे ये सिद्ध होता है कि अधिक से अधिक लोग यहां से जुड़ रहे हैं, अपनी श्रद्धा और आस्था को इस रूप में प्रकट कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर से जुड़ाव किया है और हमें लगातार सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। हमने उनसे फीडबैक प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसमें भी उन्होंने कई तरह के फीडबैक दिए, जिनको हमने समय समय पर लागू किया है। श्रद्धालुओं ने इस दौरान लगभग हमें नगद और या धातु के रूप में करीब 100 करोड़ से अधिक का चढ़ावा भी दिया है, जो कि हमारे लिए मंदिर इतिहास में भी एक उपलब्धि है कि एक साल के अंदर श्रद्धालुओं ने इस तरह जुड़ाव हमसे महसूस किया है। हम इससे प्रेरित होकर के और लगातार सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। रुख कर लेते हैं दिल्ली का, और दिल्ली वालों के लिए जो गुड न्यूज है वो अब बताते हैं। नए साल पर उन्हें बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 1 जनवरी से मोहल्ला क्लिनिक में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के इस बेहद अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल में 450 तरह के टेस्ट मुफ्त में हो सकेंगे, जबकि अभी 212 टेस्ट मुफ्त में हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार की इस योजना का फायदा दिल्ली के सभी नागरिकों को मिलेगा। एक तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से आई थी और मोहल्ला क्लिनिक जब से खुला था, वैसे ही दिल्ली के लोग काफी खुश थे, लेकिन अब ये जो नई सुविधा शुरू यहां पर होने वाली है, जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह से टेस्ट में भी, क्योंकि टेस्ट में बहुत खर्च होता है, लेकिन 1 जनवरी से 450 तरह के टेस्ट अब मुफ्त में इन क्लिनिक्स में होंगे, जिससे कि आम लोगों को खासी सुविधा मिलेगी। चलिए आइए एक और गुड न्यूज के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया में इंडियन स्टार्टअप डंका बजा रहा है। युवा उद्यमियों ने अपने हुनर और कौशल का लोहा मनवाया है। विदेशी निवेशक चीन और अमेरिका के मुकाबले भारतीय स्टार्टअप्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक इंडियन स्टार्टअप की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा होगी, जिसके जरिए 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत में स्टार्टअप शुरू करने वाले ज्यादातर युवा हैं। चीन के स्टार्टअप पर निवेशकों को भरोसा नहीं है और अमेरिका के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में निवेशकों को ज्यादा जोखिम दिखाई देता है, जबकि भारतीय स्टार्टअप पर दुनिया भरोसा जता रही है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में भारत कम कीमत पर ज्यादा और बेहतर उत्पादन कर सकता है। इसी के चलते विदेशी निवेशकों को इंडियन स्टार्टअप्स पसंद आ रहे हैं। और अगली खबर है तेलंगाना से, जहां हैदराबाद की चार मीनार और चाय के दीवानों ने अपना एक चाय का कैफे बना डाला और उसको नाम दिया है चाय मीनार। कैफे के मालिक विजय राघवेंद्र नाम के इस शख्स को चार मीनार पहली नजर में आंखों में बस गया था। बस फिर क्या था, चाय मीनार कैफे का ख्याल आया और उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। अब चार मीनार और चाय के दीदार के शौकीन रोज चाय मीनार में आते हैं और पसंदीदा चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे चार मीनार से मिलता जुलता चाय मीनार आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल चाय मीनार कैफे को अब तक 400 से 500 ग्राहक मिल चुके हैं। यहां अदरक की चाय, इलायची वाली चाय, गुड़हल, गुलाब की पंखुड़ियां और कैमोमाइल जैसे फूलों की चाय भी यहां पर मिलती है। हालांकि लोग यहां सबसे ज्यादा जिंजर शॉट ही पसंद करते हैं। विजय राघवेंद्र चाय मीनार को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और देश भर में इसकी शाखाएं खोलना चाहते हैं। मैं एक्चुअली ये चाय मीनार बोले तो ये लैंडमार्क है, हैदराबाद तेलंगाना का लैंडमार्क है। एक्चुअली मैं उसको एक ब्रांड बनाना है, ये ब्रांड को एक रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट के बारे में भी उसका एक ब्रांड बनाना है। कॉफी का बोले तो एक ब्रांड है, चाय बोले तो ये ज्यादा कंपनीज आया मगर सर्विस सेक्टर्स, एक गली में पिए तो और एक गली में जाता टेस्ट डिफरेंट आ जाता। इसको ब्रांड बनाना है।
चाय को चायबनर बोले तो एक ब्रांड बनाना, इसलिए मैं चायबनर शुरू कर दिया मैं एक्चुअली। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। और अब बात कर्नाटक के कलबुर्गी की, जहां पर महिलाओं को मंचलों से बचाने के लिए 10वीं क्लास की एक छात्रा ने एंटी रेप स्मार्ट फुटवेयर बनाया है। छात्रा का नाम विजयलक्ष्मी बिरादर है। उसके बनाए गए ये फुटवेयर सामान्य सैंडल की तरह दिखते हैं, लेकिन है नहीं। इन सैंडल्स को ब्लिंक ऐप लिंक तकनीक के आधार पर बनाया गया है, जिसमें एक सैंडल में बिजली का झटका लगता है और दूसरे में जीपीएस के माध्यम से संदेश भेजने की व्यवस्था है। यानी कि अगर कोई मंचला किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो उसे 0.5 एम्पीयर का बिजली का झटका लगेगा। आपको बता दें कि ये जो शू है, स्मार्ट सैंडल जो है, ये जीपीएस सिस्टम से भी लैस हैं, एक ऐप से लिंक होंगे और इनका जो कनेक्शन होगा सीधे पुलिस के सर्वर से होगा। और इसमें पैनिक बटन की व्यवस्था भी की गई है। पैनिक बटन का मतलब आप जान लीजिए कि अगर किसी भी किस्म का कोई खतरा है, कोई मंचला किसी महिला को, किसी युवती को घेरता है, तो वो उसको देखकर पैनिक बटन जैसे ही ऑन करेगी तो एक शू से करंट निकलेगा जो खतरे को शॉक देगा, और दूसरे शू से सीधा संकेत, सीधा मैसेज परिवार के पास चला जाएगा और सीधा पुलिस के पास चला जाएगा। और जीपीएस लगा होने की वजह से जिसने भी सैंडल को पहना होगा उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और फिर वहां पर तुरंत मदद पहुंच जाएगी। तो महिला सुरक्षा के नजरिए से अगर देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण इस बच्ची ने इजाद किया है। इस सैंडल को बनाकर काफी अहम काम किया है। अभी स्कूल लेवल पर और राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनियां होती हैं साइंस की, उसमें इन शू को, इन सैंडल्स को प्रस्तुत किया गया है। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि इस छात्रा के स्मार्ट सैंडल बहुत जल्द एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी हिस्सा होने जा रहे हैं। रुख कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां एक महिला सब इंस्पेक्टर की जमकर तारीफ हो रही है। सोनम पाराशर नाम की इस महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने गजब की सूझबूझ दिखाई और हार्ट अटैक से एक राहगीर की जान बचाई। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से अनिल उपाध्याय नाम का शख्स बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा था। जैसे ही सोनम ने उन्हें देखा, वो मदद के लिए दौड़ पड़ी। सोनम पाराशर ने तुरंत इस शख्स को सीपीआर दिया। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी जान बचाई। चौराहे पे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, तो मैंने जाके देखा तो वो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था उनकी बॉडी में, बिल्कुल मूर्छित पड़े हुए थे। तो जाके मैंने उनको साइड में करके 1-2 बार आवाज लगाई तो कोई मूवमेंट नहीं। फिर मुझे अपनी सीपीआर का जो इस्तेमाल जैसे मुझे सिखाया गया है, वो सीपीआर की मदद से उनको सीपीआर दी। तुरंत उनकी आंखें खुल गई और मैंने बोला अंकल आप ठीक हैं, तो बोल तो नहीं पा रहे थे। तो हमें लगा कि अब इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो हमने अपनी गोले के मंदिर थाने से एफआरवी को बुलाया। एफआरवी की मदद से हम लोग इनको अपोलो हॉस्पिटल ले गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि गुजरात के पाटन से शादी का एक ऐसा मामला सामने आया जो ये साबित करता है कि आखिर सच्चा प्यार क्या होता है। पाटन के कुकराना गांव के महावीर सिंह और अहमदाबाद के देत्रोज गांव की रीनलबा नाम की युवती की 3 साल पहले मंगनी हुई थी, जिसके बाद खेलते समय युवती एक पेड़ से गिर गई। उस हादसे में घायल होने के बाद उसका काफी इलाज कराया गया, लेकिन चलना फिरना संभव नहीं हो पाया। आखिरकार युवक और युवती ने, परिवार वालों ने दोनों की शादी से इनकार पहले कर दिया। लेकिन आखिरकार सच्चा प्यार जो है वो किस तरह से निकला, आगे साबित हुआ, यह बताएंगे अनंत आपको। देखिए, सगाई के बाद जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद परिवारों के मन में संशय आ गया शादी को लेकर। वो शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे और यह माना जा रहा था कि शादी टूट जाएगी, लेकिन युवक इसके लिए तैयार नहीं था। आपको बताएं कि सगाई के बाद से ही रिनलबा से महावीर सिंह सच्चा प्रेम करने लगा था, लिहाजा उसने ठान लिया कि शादी तो वो इसी युवती से करेगा। इस साल 31 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर इन दोनों की शादी हो गई, यानी महावीर के जन्मदिन पर उसकी शादी हो गई और शादी भी उसी युवती से हुई जिसके साथ पहले सगाई हुई थी। इसके बाद 1 दिसंबर को रिनलबा को लेकर वो अहमदाबाद के कोर्ट पहुंचे और शादी वहां रचा ली। कोर्ट में अग्नि को साक्षी मानकर महावीर ने गोद में उठाकर 7 फेरे लिए और फिर पत्नी के साथ अपने घर लौटा, जहां परिवार वालों ने भी खुशी जताई, क्योंकि अब सबके सब इस सच्चे प्यार की तारीफ कर रहे हैं और सबके लिए ये युवक और युवती मिसाल बन गए हैं। राजस्थान के बारां जिले में एक शादी की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस शादी में दुल्हन फेरे लेने के लिए मोटरसाइकिल चलाकर मंडप में पहुंची। इस दौरान दुल्हन ने काला चश्मा लगाया हुआ था। ये देख शादी समारोह में मौजूद मेहमान हैरान रह गए। बिल्कुल, आप स्वैग देखिए इस दुल्हन का,
बाइक पर आई है और काले चश्मे के साथ। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। बाइक पर सवार होने से पहले ये दुल्हन घोड़े पर बैठी भी नजर आई। दुल्हन के घोड़े के बगल में दूल्हा भी दूसरे घोड़े पर बैठा हुआ नजर आया। ये नजारा देख वहां से गुजर रहे लोग भी चौंक गए। तो आजकल इस तरह की तस्वीरें आपको काफी नजर आएगी। घोड़ी पर बैठी आपको दुल्हनें भी नजर आएंगी। और ये जो शादी हुई है राजस्थान के बारा में, यहां पर आप देखिए मोटरसाइकिल पर सवार दुल्हन बिल्कुल अलग अंदाज में। एक सरकारी स्कूल में मिसाल कायम करने वाली 2 महिलाएं। जी हां, मामला राजस्थान के पाली का है, जहां पर एक महिला फ्री में शिक्षा दे रही है तो दूसरी महिला फ्री में पर्यावरण की रक्षा करने में जी जान लगाए। पाली के पैकेज कॉलोनी के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक डॉक्टर की पत्नी मधु बाहेती पिछले 4 साल से बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रही है। शिक्षा के प्रति उनके इस लगन से स्कूल में शिक्षक की कमी पूरी हो गई है। और जो दूसरी महिला है उनका नाम कमला है, जो पहले इसी स्कूल की 4th श्रेणी की स्टाफ थी। उन्हें स्कूल पेड़ पौधों से इतना लगाव है कि 3 साल पहले रिटायर होने के बाद भी रोज स्कूल आती हैं, यहाँ पेड़ पौधे लगाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। कमर भले ही झुक गई है, लेकिन 62 साल की उम्र में भी कमला पूरी शिद्दत से पेड़ पौधों की सफाई करती हैं, उनमें खाद पानी डालती हैं और ये सेवा वो बिना किसी स्वार्थ के निःशुल्क करती हैं। रुख कर लेते हैं उदयपुर का। उदयपुर शहर में हर साल देसी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं और इन सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं यहाँ के जलाशयों में आने वाले मेहमान पक्षी। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मेवाड़ क्षेत्र के जलाशयों में प्रवासी परिंदों का आना शुरू हो गया है। साल के 4 महीने ये प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके मेवाड़ के इन जलाशयों में अपना बसेरा बसाने पहुंचते हैं। उदयपुर के करीब 4 जलाशय ऐसे हैं जिन्हें ग्रामीणों ने इन परिंदों के लिए आरक्षित कर रखा है। यूरोपियन देशों में सर्दी अधिक होने की वजह से ये पक्षी यहां पहुंचते हैं। हर साल इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी करीब 150 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां यहां पर पहुंच रही हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो आज बस बुलेटिन में इतना ही।